आला से नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। प्रजा पालना के तहत रियासत भर से तकरीबन 1 करोड़ दरख्वास्तों की वसूली। आखिरी दिन दरख्वास्तें दाखिल करने काउंटर्स पर आवाम का हुजूम। कुलिन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों और अवाम भलाई कामों में मसरूफ़। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्क़े नामपल्ली में जॉब मेले का किया इफ्तिताह। कांग्रेस हुकूमत ने 10 फरवरी को मुनक़्क़िद होने वाले फार्मूला 1 रेस को किया मनसूख। साबिक़ वज़ीर के.टी. रामाराव की हुकूमत पर शदीद तनक़ीद। ज़िला महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद बरसर मौक़ा फौत। तेज़ रफ्तार DCM ने ऑटो को दी टक्कर। मुतल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल-हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्क़े नामपल्ली में जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस जॉब मेले का एहतमाम मल्लेपल्ली में वाक़े ITI कैंपस में कुल-हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की जानिब से किया गया था। इस जॉब मेले में कई कंपनीज के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशंस किए और इंटरव्यूज़ भी लिए गए। 3000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इस जॉब मेले से रुजू किया। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स बशमूल डॉक्टर आरिफ रिजवान, ज़फ़र खान और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने जॉब मेले के इंतज़ामात की निगरानी की। इस मौके पर ITI के स्टाफ ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तहनीत भी पेश की। आरिफ साहब, ये हमारे मोहम्मद गौसुद्दीन भाई हैं। आपको मनपूर्णा फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से इस जॉब मेला में जॉब मिला है। 17,500 रुपये पर मंथ का जॉब मिला है। मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और कामयाब होंगे और बुलंदी पे जाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे। जज़ाकल्लाह। बोलिए। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं विल लाइक टू थैंक्स ऑफ जनाब असदुद्दीन साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब एंड माजिद हुसैन MLA of Nampally for giving this me opportunity to come in this mela and get the opportunity to in this better field work and skills. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to thank you so much to all of you. Thank you. Girls 1 and And what is the salary that you are offering? That is good. Thank you so much for coming. And please give us your feedback as well regarding the arrangement so that we can improve it next time. Thank you so much. So क्या क्वालिफिकेशन? इंटर है, SSC है, ITI। अच्छा, तो कितने बच्चे अप्रोच हो रहे हैं? क्या सैलरी ऑफर कर रहे हैं? सैलरी बेसिक लोगों को 18 to 20 है, जो फ्रेशर्स हैं उनको एक्सपीरियंस वालों को 25 to 30। एक्सपीरियंस वालों को 25। रियासत भर में तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से शुरू करदा प्रजा पालना प्रोग्राम 6 जनवरी को अख्तिताम पजीर हुआ, जिसके दौरान हुकूमत ने अपनी ज़मानतों के सिलसिले में आवाम से दरख्वास्तें तलब की थी। रियासत के तकरीबन सभी अजला से दरख्वास्तें दाखिल की गई और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ दरख्वास्तें इन ज़मानतों के लिए दाखिल की गई हैं। हुकूमती ज़ाये के मुताबिक 7 जनवरी ta 18 जनवरी इन दरख्वास्तों की तनक़ी का अमल जारी रहेगा।
بارگرامی اس اہم خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ کانگریس حکومت کی جانب سے 6 ضمانتوں پر عمل آوری کے لیے درخواستوں کی وصولی کے آخری روز گریٹر حیدرآباد بشمول ریاست بھر میں درخواست داخل کرنے والوں کی کاؤنٹر پر ہجوم دیکھا گیا۔ عہدیداروں نے 5 بجے کے بعد بھی قطار میں کھڑے افراد کی درخواستیں وصول کی۔ ذرائع کے مطابق دوپہر 2 بجے تک ریاست بھر میں 96 لاکھ سے زائد درخواستیں وصول ہوئی تھیں۔ عہدیداروں کے مطابق 5 جنوری تک ریاست بھر میں 93,38,111 درخواستیں وصول ہوئی تھیں، جن میں 17 لاکھ درخواستیں گریٹر حیدرآباد میں وصول ہوئی تھیں۔ ریاست بھر میں 7 تا 17 جنوری تک درخواستوں کی تنقیح کی جائے گی۔ وزیر تلنگانہ اے ریونت ریڈی نے سابق صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند جو حیدرآباد کے خانگی دورے پر ہیں ان سے راج بھون میں خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ان کی شال پوشی کی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے میمونٹو بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ اور سابق صدر جمہوریہ ہند کے درمیان کئی امور پر کافی دیر تک تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے راج بھون کے اطراف و اکناف سخت سیکورٹی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ بی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ تلنگانہ کی نئی کانگریس حکومت نے 10 فروری کو منعقد ہونے والی فارمولا ریس کو منسوخ کرتے ہوئے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس فارمولا ریس کے 10ویں سیشن کا حیدرآباد میں انعقاد کے لیے جی ایچ ایم سی کی جانب سے 9 اکتوبر کو اجازت دے دی گئی تھی، لیکن موجودہ حکومت نے اسے منسوخ کرتے ہوئے حیدرآباد شہر کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کرنے کا موقع کھو دیا ہے۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ اور بی سی ویلفیئر پونم پربھاکر نے سدھی پیٹ کے حسن آباد میں پرجا پالنا پروگرام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے پروگرام پر کی جانے والی تنقیدوں کو مسترد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 7 تا 17 جنوری پرجا پالنا پروگرام کے تحت 6 ضمانتوں کے لیے وصول کی گئی درخواستوں کا ڈاٹا جمع کیا جائے گا اور ماہ فروری میں مستحقین کے بینک اکاؤنٹس میں رقم جمع کرتے ہوئے کانگریس حکومت اپوزیشن کے الزامات کا منہ توڑ جواب دے گی۔ انہوں نے درخواست داخل کرنے والوں کو تیقن دیا کہ مستحقین کی درخواستوں کو منظوری دی جائے گی۔ بی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ کی قیادت میں تلنگانہ بھون میں ہفتے کو پیداپلی پارلیمانی حلقے کے موجودہ اور سابق اراکین اسمبلی اور 7 اسمبلی حلقوں کے پارٹی قائدین نے شرکت کی۔ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں پارٹی امیدواروں کی کامیابی کی حکمت عملی کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ الہ آبادی سابق وزیر ہریش راؤ پارٹی قائدین کو واضح کیا کہ صدر بی آر ایس سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر مکمل صحت یاب ہو گئے ہیں اور بہت جلد تلنگانہ بھون میں پارٹی قائدین سے بھی ملاقات کریں گے۔
जनरल सेक्रेटरी के शोराव पार्टी कायदीन से कहा कि 17 पार्लिमानी हल्के का मंजिमला 14 पार्लिमानी हल्कों में पार्टी कामयाबी को मुमकिन बनाने के लिए सरगर्म हो जाए। వారు ప్రకటించిన 420 హామీలకు సంబంధించిన విషయంలో ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వడం లేదు. 6 గ్యారెంటీలలో 2 గ్యారెంటీలు అమలు చేశామని చెప్పి కోట్ల రూపాయల అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చుకున్నారు. నేను అడుగుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఏ 2 హామీలు అమలు చేశారు, ఏ 2 గ్యారెంటీలు అమలు చేశారో చెప్పండి. మహాలక్ష్మి అనే ఒక గ్యారెంటీలో 3 హామీలు ఉన్నాయి. ఒక్కో గ్యారెంటీలో 3 నుంచి 4 హామీలు ఉన్నాయి. మహాలక్ష్మి అనే మొదటి గ్యారెంటీలో 3 హామీలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ప్రతి మహిళకు నెలకు 2,500 రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేస్తామని. 2, గ్యాస్ సిలిండర్ను 500 రూపాయలకే ఇస్తామని. 3, ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్ ప్రయాణం కల్పిస్తామని. ఒక్క ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణము కల్పించి ఒక గ్యారెంటీని అమలు చేసామని చెప్పడం అంటే ఇది ప్రజలను మోసం చేయడమే తప్ప మరొకటి కాదు. ఇలాంటి మోసపూరితమైన ప్రకటనలు ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ మానుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. యువకులకైతే మొండి చేయి చూపించారు. హస్తం గుర్తుకు ఓటేసినందుకు యువతకు మొండి చేయి చూపించారు. యువత డిక్లరేషన్ సరూర్ నగర్లో జరిగితే ప్రియాంక గాంధీ గారు ఆ సభకు వచ్చి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిరుద్యోగ యువకులందరికీ కూడా, నిరుద్యోగ యువతకు నెలకు 4,000 రూపాయల భృతి ఇస్తామని ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ ప్రకటించిన అభయహస్తం మేనిఫెస్టోలో కూడా యువ వికాసం అనే క్యాప్షన్ పెట్టి దాంట్లో కూడా నిరుద్యోగ యువతకు 4,000 రూపాయల భృతి ఇస్తామని చెప్పారు. आफिया टेलरिंग इंस्टीट्यूट वाक़ कलियान नवाब देवड़ी मुगलपुरा बीबी बाजार की जानिब से सालाना जलसा साल 2023 का इनेकाद अकबर फंक्शन हॉल में अमल में आया। मजलिसी अराकीन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और जाफर हुसैन मेराज के अलावा मोहसिन बराला इंचार्ज हल्क़े चार मीनार ने इस तक़रीब में मेहमान ख़ुशी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। आफिया टेलरिंग इंस्टीट्यूट के बानी और डायरेक्टर महमूद अब्दुल्ला बिलशरफ ने तक़रीब की निगरानी की और मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। इस तक़रीब में इंस्टीट्यूट से कोर्स मुकम्मल करने वाली 23 लड़कियों और ख़वातीन को सर्टिफिकेट्स के अलावा मुफ्त सिलाई मशीनें भी दी गईं। उन्होंने बताया कि पिछले 29 साल से मज़कूरा इदारा कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। महमूद अब्दुल्ला बिलशरफ ने बताया कि लड़कियों और ख़वातीन से कोई फ़ीस नहीं ली जाती। इस तक़रीब में NRI तंजीमों से वाबस्ता अराकीन बशमूल महमूद मिस्री, मोहम्मद अली नैयर, हसन बायजीद, मोहम्मद अब्दुल हई सिद्दीकी, एडवोकेट शरफुद्दीन अनवर, मोहम्मद लियाकत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वादा NRI अराकीन ने अब्दुल्ला बिलशरफ के इस काम की सताइश की, जबकि डायरेक्टर फाउंडर महमूद बिलशरफ ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। यहाँ से कई ख़वातीन, कई हमारी लड़कियाँ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके निकल रहे हैं और आज भी लड़कियाँ इसमें कामयाब हुए हैं। ये सर्टिफिकेट उनको मशीन दिए जा रहे हैं तो सिर्फ ज़ाती पैसे से काम हो रहा है, किसी का चंदा इसमें नहीं है। वैसे काम करने वाले हमारे दरमियान में बहुत कम है। मैं इसके लिए मास्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मगर महमूद भाई ने पिछले 29 साल से आफिया टेलरिंग सेंटर के नाम से एक ऐसा बेड़ा उठाया है जो अपने वादा मरहूम के नाम से इन्होंने काम शुरू किए थे। 29 साल मुकम्मल हो गए। मेरी माँ और बहनों मेरे बच्चियों के लिए एक अच्छा सा हुनर न सिर्फ सिखा रहे हैं बल्कि उनको साथ में मशीन भी गिफ्ट कर रहे हैं। मशीन देके उनको ये कहना चाहते हैं कि बेटा आप अपने पैर पे खुद ठहर सकते हैं। ये नहीं है कि इसके अंदर आप मैं महमूद अब्दुल्ला बिलशरफ आफिया टेलरिंग
इंस्टीट्यूट का बानी भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर तकरीबन 29 साल से चल रहा है। आज हमारा एनुअल फंक्शन था जिसमें जो है नाम जो क्वालिफाइड बच्चियाँ हुए जो मुस्तहक है उनको जो है सर्टिफिकेट दिए और साथ में जो है तकरीबन 23 मिशना जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉय के तहत अपनी रोज़गार खुद कमाएं। ये हमारा मेन मकसद है सेंटर चलाने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर में तकरीबन 200 के करीब बच्चियां हैं और हर साल 100 बच्चियां हमारे सेंटर से फैज़याब हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, करम है। ये हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमारे ये सेंटर को आगे बढ़ाए जिसमें हम किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लेते, ना तो कोई फीस लेते। बिल्कुल जो है ना चैरिटी है, बिल्कुल जो है बग़ैर किसी उसके जो है सेंटर चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी वालदा के नसीहत के बराबर हम काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और इसका अजर अजीम उनको मेरे वालिदा को नसीब करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आफिया सेंटर जो पिछले 29 साल से चल रहा है उसके बानी, उसके डायरेक्टर, उसके करता धरता जो एक ही शख्स है जिसका नाम है महमूद बिन अब्दुल्ला बलशरफ साहब, मैं उनको दिल की गहराइयों से तमाम मेरे जिद्दा के साथियों की जानिब से और नूर एजुकेशन सोसाइटी जद्दा व हैदराबाद की जानिब से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका जो कारनामा है वो बहुत ही नाकाबिल फरामोश कारनामा है। और उनके सेंटर में जितने लड़कियां जो मुस्तफ़ीद हुए हैं, जो फ्री में मशीन तकसीम किए हैं, मैं समझता हूँ एक बेमिसाल कारनामा और बेमिसाल खिदमत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये कारनामा चलता रहे और आप तमाम हजरात उनको सराहता जाए और ये कारनामा चलता रहे। बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से पेश करता हूँ जनाब महमूद बिन अब्दुल्ला बलशरफ साहब को। मैं पहली मरतबा ये जो है आफिया ट्रेनिंग सेंटर में आया हूँ, देखकर बहुत खुशी हुई है कि 29 साल से एक आदमी मेहनत से इसको कामयाबी तरीके से चला रहा है कि कई मुसीबत हुई होंगे, कई तकलीफें हुई होंगी, कई रुकावटें होंगी, उसके बाद भी ये मिशन में कामयाब रहा। और इसके बानी जो है वह महमूद बलशरफ साहब को मैं तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये तमाम जितने भी यहाँ ख़वातीन जो मेरी बहनें हैं जो सीखी हैं, ये जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम के तहत है, जो इसका समझिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है इसकी। और माशाल्लाह जो है तालीम जो है चाहे वो एकेडमिक हो या प्रोफेशनल हो या बिजनेस हो या स्किल्ड एजुकेशन हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसी तरीके से सीखना। और मैं इसके लिए महमूद बलशरफ साहब को और यहाँ के आर्ग मैनेजमेंट को, यहाँ के जो टीचर्स को, सबको मुबारकबाद। कोविल मजलिस मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना कर रहे हैं और इसकी पेशरफ्त का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने हकीम पेट, टोली चौकी, MD लाइन्स, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, मोती दरवाज़ा और हीरा खाना में जारी प्रोजेक्ट वर्क का तफसीली मुआयना किया। मज़कूरा मकामात पर सेवरेज लाइन और VDCC रोड की रीमॉडलिंग की जा रही है। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा वाटर वर्क्स महकमे के अहदेदारों और प्रोजेक्ट पर तैनात अहदेदार भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली ने अहदेदारों पर जोर दिया कि जल्द कामों को तकमील किया जाए। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा काम के लिए हुकूमत ने 290 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आप एक काम करना, अप्लाई करना कुछ भी नहीं, गाड़ी लगाया अभी। अरे गाड़ी लगाने से नहीं होता बाबा। कोविल मजलिस मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट में क़ायम किए गए प्रजा पालाना सेंटर्स का दौरा करते हुए वहाँ मजलिसी हेल्प डेस्क की जानिब से की जा रही रहनुमाई का भी जायज़ा लिया और अवाम की रहनुमाई की।
वादे है कि 6 जनवरी आखिरी तारीख होने की वजह से तकरीबन तमाम सेंटर्स पर अवाम का हुजूम उमड़ आया था और मुताल्लिका अहदेदारों ने इस सिलसिले में भरपूर खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली के हमरा मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर, सरगर्म मजलिसी कारकुन और मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदार भी मौजूद थे। यहाँ कन्वर्ट करा के यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट पूरा फॉर्मेट करा के मैं करा के कोई भी गवर्नमेंट आंदो मैं करा के। ज़िला महबूबनगर में हुए एक दिलखराश सड़क हादसे में 6 अफराद बरसरे मौका फौत हो गए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। दूसरी जानिब कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए साइबर क्राइम की जानिब से हल किए गए केसेस के सिलसिले में तफसीलात बताई हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन 2 जराइम की खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। ज़िले महबूबनगर में पेश आए एक सड़क हादसे में 6 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। हादसा दिलखराश था और लाशें दूर तक पड़ी हुई नजर आई और कमसिन बच्ची का सर से भी भेजा निकल पड़ा था। मज़कूर हादसा जिले के बालनगर चौराहे पर गुज़िश्ता शाम उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो को तेज़ रफ्तार DCM वैन ने टक्कर दी, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 6 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। बताया गया है कि मरने वालों का ताल्लुक मोती घनपुर गांव से, जो बालनगर में हर हफ्ते वारी बाजार में खरीदी के लिए आते थे। सामान की खरीदी के बाद ये तमाम ऑटो में सामान रखकर निकलने ही वाले थे कि DCM वैन ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस दौरान वहां से मोटर बाइक पर गुजरने वाला शख्स भी इसकी जद में आ गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी के रैकेट को बेनकाब करते हुए हितेश गोयल नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 36 साल हरियाणा का साकिन हितेश दिल्ली से ऑफिस चला रहा था। गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही थी। इस सिलसिले में सोमाजीगुड़े के साकिन शख्स ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। www.dafabet.com पर उसे 70 लाख रुपए की रकम हड़प ली गई थी। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया था, जिसके बाद हितेश को गिरफ्तार किया गया। ఇది కూడా సిమిలర్ మోడస్ ఆపరెండి అండి, సైబర్ ఫ్రాడ్. కాకపోతే అది స్పెక్యులేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇదేమో ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇది ఇక్కడ అక్యూజ్డ్ రానక్ తానా సన్ ఆఫ్ జయేంద్ర, ఏజ్ 35 years, రెసిడెంట్ ఆఫ్ వాస్కోడిగామా, సౌత్ గోవా, ప్రస్తుతం నాగ్పూర్లో ఉంటున్నాడు. అతను మోడస్ ఆపరెండి అంటే ఈ గల్లిబుల్ ఇన్వెస్టర్స్కి మీరు యూనిటీ స్టాక్స్ అనే ఒక ఫిక్టిషియస్ ఫర్మ్, తర్వాత దాని యొక్క షేర్స్ ఉన్నట్టుగా చూపించి యూనిటీ స్టాక్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది చాలా మంచి లాభాలు ఇచ్చే ఫర్మ్ అని, డైరెక్ట్గా మీరు షేర్స్ కొంటే త్వరితగతిన లాభాలు వస్తాయని చెప్పి ల్యూర్ చేసి ఒక విక్టిమ్ హూ ఇస్ ఎ లేడీ అండ్ యంగ్ లేడీ, సో ఇన్వెస్ట్ చేయించేసి మొదట కొంత లాభాలు చూపించి తర్వాత చివరికి దాదాపు 3,16,00,000 పైగా ఆ యంగ్ లేడీ నుంచి వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆస్తిని ఆమె అమ్మేసి క్యాష్ని కూడా కన్వర్ట్ చేసి అందులో పెట్టడం జరిగింది, మోసపోవడం జరిగింది. సో దీని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ కండక్ట్ చేస్తే ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్టర్ రోనక్ తనా అనేవాడు, ఇతను హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ కింద ఇంతకుముందు కూడా చాలా అతని మీద కేసులు ఉన్నాయి బయట వేరే రాష్ట్రాల్లో. తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడంటే ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా కొంతమంది దగ్గర అతను కొంటాడు. అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసింది వేరు, బ్యాంక్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ వేరే ఉంటారు. కానీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నీ ఈ మధ్య ఇదొకటి మనకు ఒక పెద్ద సమస్యగా పరిణమించింది. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్
స్పీడ్ కొరకు, ఎక్స్పీడియన్సీ కొరకు, కన్జ్యూమర్స్ యొక్క సౌలభ్యం కొరకు అది ఏర్పరిచారు. కానీ అది ఉపయోగించుకుంటూ, ఆ సౌలభ్యాన్ని, ఆ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుంటూ ఈ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేస్తామంతే. మనకు ఫిజికల్గా అక్కడ ఉండదు. సంతకాలు చెక్ చేయడం కానీ మీకు తెలుసు, చెక్ బుక్లో మనం చెక్ రాస్తే సంతకం చేసి బ్యాంక్లో ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకుంటారు. చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆన్లైన్లో ఏంటంటే ద ఓన్లీ చెక్ ఈజ్ అవర్ క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ అవర్ పాస్వర్డ్స్ అండ్ అవర్ ఓటీపీస్. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది ఈ కస్టమర్స్ అంటే కొంతమంది క్లయింట్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకొని వాటిని ఆన్లైన్లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరపడానికి వేరే వాళ్ళకి అమ్మేసుకుంటారు. అవి వేరే వాళ్ళకు 50,000 కావచ్చు, 1,00,000 కావచ్చు. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. అంటే వాళ్ళ పాస్వర్డ్స్తో సహా అన్నీ ఇచ్చేస్తే, అంటే నా అకౌంట్ నేను ఇంకొకరికి ఇచ్చాను అనుకోండి, అమ్ముకున్నానంటే ఏమవుతుందంటే ఆన్లైన్లో నేను నా దగ్గర కొన్న వ్యక్తి అతను పూర్తిగా అకౌంట్ ఓనర్ లాగా, అకౌంట్ హోల్డర్ లాగా అతను ఆపరేట్ చేస్తాడు. సో ఇవి ఎందుకు చేస్తారంటే ఒకే అకౌంట్లో వీళ్ళ సొంత అకౌంట్లో ఉంటే వీళ్ళ పేర్లు బయటపడతాయి కాబట్టి, డైరెక్ట్గా వీళ్ళ నేరం అనేది వీళ్ళకు కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి తప్పించుకునే అవకాశం ఉండదు, అరెస్టులు కూడా అవుతారు. కాబట్టి ఇట్లా ఈ అకౌంట్స్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ నుంచి చేసి మనకు దారిని మళ్లించడం ఒకటైతే, రెండోది అడ్వాంటేజ్ ఇందులో ఒకే అకౌంట్లోకి తన సొంత అకౌంట్లోకి డబ్బు వేసుకున్నప్పుడు అది నేరం బయటపడినప్పుడు అది ఫ్రీజ్ చేస్తాం. మనం ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తామంటే నేరంకి సంబంధించిన అకౌంట్ని బ్యాంక్ వారికి చెప్పి మనం ఆ అకౌంట్ని ఇమ్మీడియట్గా ఫ్రీజ్ చేస్తాం తక్షణమే. లేదా ఒక్కోసారి బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవి చూసుకుని ఒకే అకౌంట్ నుంచి ఎన్ని అవుతున్నాయంటే మనకి ఇప్పుడు కొంత साउदर्न टास्क फोर्स टीम ने गड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में मसाज के गड्ढे को बेनकाब किया। मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नालनगल चौराहे के पास एक अपार्टमेंट में वाक़े जन्नत गोल्डन स्पा सेंटर पर धावा किया गया। स्पा सेंटर से 5 ख़वातीन और एक शख्स को हिरासत में लिया गया। बताया गया है कि स्पा सेंटर का मालिक फरार होने में कामयाब हुआ, जबकि इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। मैं उठा दो, उठो खाली उठ के खड़े हो। हाँ वैसे खड़े ఇల్లీగల్ ఏదైతే స్పా కండక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళ మీద రేడ్ చేయడమే టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు గుడిమల్కాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ తరఫుకి వెళ్ళి, అందులో జన్నత్ అనే స్పా ఒకటి, తర్వాత గోల్డెన్, ఈ రెండింటి మీద రేడ్ చేసినాము. అందులో 5 మంది లేడీస్ స్పా క్రాస్ మసాజ్ అని చెప్పి వీళ్ళు చేస్తారు, వీళ్ళ మీద కేసు చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకోవడం అనేది కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాం. ఇది ఏదైతే కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నామో ఈ ఓనర్స్ మీద కూడా ఎవరైతే నడుపుతున్నారో వాళ్ళు అబ్స్టాండింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద కూడా కేసు చేయడం జరిగింది. ప్లస్ ఈ ఎవరైతే బిల్డింగ్ ఓనర్ ఉన్నో వాళ్ళకు కూడా నోటీస్ ఇచ్చి అక్కడ వేకెంట్ చేయించి కంప్లీట్ ఇక్కడ ఇలాంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం. యువతకు చెప్పేది ఒకటే, ఇటువంటి స్పా సెంటర్లో కానీ, స్నూకర్ సెంటర్లో కానీ, లేకుంటే మరి రీక్రియేషన్ క్లబ్స్లో కానీ పోయి అనవసరంగా కేసుల్లో ఫిక్సప్ అయ్యి తర్వాత సఫర్ కావద్దని చెప్పి తెలియజేసుకుంటాం. हुकूमत की जानिब से अहकामात निकलने के बाद पीवी पद्मजा IPS ने DCP मलकजगिरी की हैसियत से चार्ज हासिल कर लिया। इस मौके पर जोनल ऑफिसर्स ने उनका खैर मकदम किया और उन्हें तहनीत पेश करते हुए मालूमात भी फराहम की।
रायनगर अत्तापुर पुलिस हदूद में एक सरखे की वारदात अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक मकान में मकीन की गैर मौजूदगी पर 30 तोले तलाई जेवरात के अलावा दीगर अशिया का सरखा किया गया। मज़कूरा मकान मालिक पांडु रंगा नगर में रहते थे, जहां पर ये वारदात अंजाम दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकामे वाक़े पर पहुंची और क्लियोस टीम के ज़रिए शवाहिद इकट्ठा किए गए और केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया। फिसलबंडा संतोष नगर इलाके में वाक़े एक आइसक्रीम पार्लर में दो नौजवानों ने गांजे के नशे में गड़बड़ की, जिसके बाद आइसक्रीम पार्लर के मालिक ने मुतल्लिका पुलिस को इत्तला दी। संतोष नगर पुलिस जवान मकाम वाक़े पर पहुंचे और दोनों नौजवानों को वहां से हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। प्रजा पालना के तहत रियासत भर से तकरीबन 1 करोड़ दरख्वास्तों की वसूली। आखिरी दिन दरख्वास्तें दाखिल करने काउंटर्स पर आवाम का हुजूम। कुरिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और आवाम भलाई कामों में मसरूफ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के नामपल्ली में जॉब मेले का किया इफ्तिताह। कांग्रेस हुकूमत ने 10 फरवरी को मुनक्किद होने वाले फार्मूला 1 रेस को किया मनसूख। साबिक वजीर के.टी. रामाराव की हुकूमत पर शदीद तनकीद। जिला महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद बरसर मौका फौत। तेज रफ्तार DCM ने ऑटो को दी टक्कर। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।